बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि वो दिन कैसा होगा जब सूरज की रोशनी धुएं के बादलों में छुप जाएगी, जब जमीन टैंकों और घोड़ों की टापों से लरज उठेगी। एक ऐसी जंग जिसका तज़किरा आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत तफसील से कर दिया था। ये महज कोई मामूली लड़ाई नहीं, बल्कि इंसानी तारीख का वो खूनी बाब है जिसे अल-मलहमतुल कुबरा या तीसरी आलमी जंग कहा जाता है। आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उन हकायक से जो अब तक आम नजरों से ओझल हैं। क्या हम इस अजीम फितने के दहाने पर खड़े हैं? क्या आलमी ताकतें नादानिस्ता तौर पर उसी अंजाम की तरफ बढ़ रही हैं जो सदियों पहले लिख दिया गया था? वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि हक और सच की इन मालूमात को आम करने के लिए हमारे चैनल डिस्कवर इस्लामी वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। नाज़रीन किराम, इंसानी तारीख गवाह है कि जब भी जुल्म हद से बढ़ा, एक बड़ी तब्दीली आई। पहली और दूसरी आलमी जंग में करोड़ों इंसान लुक़्मा अजल बने, लेकिन इस्लाम की पेश गोइयों के मुताबिक असल मारका अभी बाकी है। इसे अरबी में अल-मलहमा कहा जाता है, जिसका मतलब है गोश्त का लोथड़ा या ऐसी जंग जिसमें इंसानी गोश्त की कसरत होगी। ये मौजू सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को इस अजीम आजमाइश के लिए ज़हनी और ईमानी तौर पर तैयार करने के लिए है। इस दस्तावेजी वीडियो में हम कुरान और हदीस के मुस्तनद हवालों से ये समझेंगे कि वो कौन से वाकयात हैं जो इस अजीम जंग का पेश खैमा बनेंगे, वो कौन सी जगह होगी जहां ये जंग लड़ी जाएगी और इसका अंजाम इंसानियत के लिए क्या खुशखबरी या इबरत लेकर आएगा। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि इस अजीम मार्के से पहले दुनिया एक अजीब अफरा तफरी का शिकार होगी। अहादीस मुबारका हमें बताती हैं कि फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह पै दर पै आएंगे। लोग सुबह मोमिन होंगे और शाम को काफिर। माल और दौलत की हव्स, सूद का आम होना और फहाशी का सैलाब हर तरफ नजर आएगा। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो क्या हमें वो निशानियां नजर नहीं आती? गरीब और गरीब तर हो रहा है, जबकि अमीरों के पास दौलत के अंबार हैं। मुसलमानों की हालत इज़हार ये होगी कि वो तादाद में तो बहुत होंगे, लेकिन उनकी हैसियत समंदर के झाग जैसी होगी। उनके दिलों में वहन पैदा हो जाएगा, यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तमाम काफिर कौमें मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरख्वान पर टूट पड़ते हैं। आज आलमी सियासत के नक्शे पर नजर डालें तो क्या हमें मुसलमान ममालिक की बेबसी नजर नहीं आती? यही वो नफ्सियाती जमीन है जिस पर तीसरी आलमी जंग की बुनियाद रखी जाएगी। शाम, जिसे सरजमीन अंबिया कहा जाता है, इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रहा होगा और यही वो जगह है जो इस जंग का असल मरकज बनेगी। नाज़रीन इकराम, अहादीस मुबारका के मुताबिक इस बड़ी जंग से पहले मुसलमानों और रूमियों यानी मौजूदा दौर की मगरबी या यूरोपीय ताकतों के दरमियान एक अमन मुआहदा होगा। ये मुआहदा किसी एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ होगा। दुनिया को लगेगा कि अब शायद कभी जंग नहीं होगी। मुसलमान और मगरबी अफवाज मिलकर इस तीसरे दुश्मन को शिकस्त देंगी और बहुत सारा माले गनीमत हासिल करेंगी। ये दुश्मन कौन होगा, इस बारे में उलमा की मुख्तलिफ आरा है, लेकिन अहम बात वो है जो इस जीत के बाद पेश आएगी। जब जंग खत्म हो जाएगी तो ये लश्कर एक सब्जाजार में, शायद शाम का कोई इलाका में पड़ाव डालेंगे। वहां एक ईसाई सिपाही खड़ा होकर सलीब को बुलंद करेगा और चीख कर कहेगा, सलीब गालिब आ गई, ईसाईयत जीत गई। एक मुसलमान सिपाही को इस बात पर गैरत आएगी। वो आगे बढ़ेगा और उस सलीब को गिरा देगा या उस सिपाही को कत्ल कर देगा। बस यही वो लम्हा होगा जब वो आरजी अमन का मुआहदा टूट जाएगा। वो रोमी ताकतें गद्दारी करेंगी और वहां मौजूद मुसलमानों पर हमला कर देंगी।
ये गद्दारी इस अजीम जंग यानी अल-मालमतुल कुबरा का बाकायदा आगाज होगी। नाज़रीन इकराम, अमन का मुआहदा टूटते ही मगरबी ताकतें पूरी दुनिया से अपने इत्तेहादियों को जमा करेंगी। हदीस में आता है कि वो 80 झंडों तले जमा होकर मुसलमानों की तरफ बढ़ेंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे, यानी मजमूई तौर पर तकरीबन 9,60,000 का एक अजीम शान जदीद लश्कर तैयार किया जाएगा, जिसका मकसद मुसलमानों का नामो निशान मिटाना होगा। दूसरी तरफ मुसलमान भी दिमिश्क शाम के करीब अलगौता नामी मकाम पर अपना मरकज बनाएंगे। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीम जंग के दिन मुसलमानों का खैमा दिमिश्क के पास अलगौता के इलाके में होगा, जो शाम के बेहतरीन शहरों में से है। ये मंजर कितना हौलनाक होगा। एक तरफ दुनिया का जदीद तरीन असलहा और लाखों की फौज, और दूसरी तरफ वो मुसलमान जिनके पास सिर्फ ईमान की ताकत और अल्लाह का भरोसा होगा। इस वक्त दुनिया दो हिस्सों में बंट जाएगी, एक वो जो अल्लाह के लिए कट मरने को तैयार होंगे और दूसरे वो जो मसलहत की बुनियाद पर बातिल का साथ देंगे। नाज़रीन इकराम, जब जंग शुरू होगी तो ये कोई 1 या 2 घंटे का मुकाबला नहीं होगा। ये मुसलसल 4 दिन तक चलने वाला एक खूनी ड्रामा होगा। पहला दिन, जंग की शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि मुसलमानों का 1/3 हिस्सा मैदान छोड़कर भाग जाएगा। अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं फरमाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने अहम मौके पर पीठ दिखाई। दूसरा दिन, मुसलमान दोबारा सफ बंदी करेंगे और आहद करेंगे कि हम जीते जी वापस नहीं मुड़ेंगे। इस दिन मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा शहीद हो जाएगा। ये वो लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ताला के यहाँ अफजलुश शुहदा का दर्जा मिलेगा। तीसरा दिन, जंग मजीद हौलनाक हो जाएगी। दोनों तरफ के लोग बड़ी तादाद में मारे जाएंगे। शाम ढलते ढलते दोनों लश्कर अपने अपने ठिकानों पर वापस लौटेंगे, लेकिन किसी को फतह नसीब नहीं होगी। चौथा दिन, अब बकिया मुसलमान मिलकर एक आखिरी हमला करेंगे। इस दिन अल्लाह की गैब से मदद आएगी। हदीस में आता है कि ऐसी हौलनाक जंग होगी कि अगर एक परिंदा उन लाशों के ढेर के ऊपर से गुजरना चाहेगा तो वो पार करने से पहले ही मुर्दा होकर गिर जाएगा, क्योंकि फिजा में मौत की बू और बारूद का धुआं इतना ज्यादा होगा। चौथे दिन के इख्तिताम पर अल्लाह ताला मुसलमानों को एक ऐसी अजीम फतह अता फरमाएगा कि बातिल की कमर टूट जाएगी। लेकिन ये फतह ऐसी होगी कि लोग माले गनीमत देखकर रोएंगे, क्योंकि 100 अफराद के खानदान में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा होगा। नाज़रीन इकराम, इस अजीम जंग की जीत के बाद मुसलमानों का अगला हदफ कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस शहर की फतह टैंकों या मिसाइलों से नहीं होगी। जब मुसलमान वहां पहुंचेंगे तो वो 7 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करेंगे। हदीस मुबारका बताती है कि इस नारे की रूहानी ताकत से शहर की फसीलें यानी दीवारें जमीन बोस हो जाएंगी। ये इस बात की अलामत होगी कि अब दुनिया पर टेक्नोलॉजी से ज्यादा ईमान की ताकत का राज शुरू होने वाला है। मुसलमान वहां दाखिल होंगे और अमन कायम करेंगे। नाज़रीन किराम, कुस्तुनतुनिया की इस अजीम फतह के बाद दुनिया पर बातिल का गुरूर टूट जाएगा और हर तरफ ईमान और अदलो इंसाफ का बोलबाला होगा। ये मारका हमें सबक देता है कि मादी ताकत नहीं बल्कि असल ताकत ईमान और इत्तेहाद में है। आज के हालात हमें पुकार रहे हैं कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और आने वाली आजमाइशों के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला हमें हक पर साबित कदम रखे, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डिस्कवर इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हाफिज।